एक समय की बात है। एक राजा शिकार करने के लिए अपने साथियों के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। उन्हें काफ़ी तलाश करने पर भी कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे उस घनघोर जंगल की तरफ जाते चले गए। वहाँ उन्हें एक जगह डाकुओं की छिपने की जगह नजर आई। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुँचे ही थे कि वहाँ पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता जोर जोर से बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है, जल्दी आओ जल्दी आओ, इन लोगों को मत जाने दो, लूट लो। तोते की आवाज़ कान में पड़ते ही डाकू राजा की ओर दौड़ने लगते हैं। डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आता देखकर राजा और उसके सैनिक भी अपनी जान बचाकर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक भागते भागते डाकुओं से कई कोस दूर ना निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर वे सब वहां रुके। कुछ देर आराम करने के लिए सोचकर पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोल पड़ा, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, जलपान कीजिए और थोड़ा आराम भी कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा और उनके लोगों को बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगे कि एक ही जाति के होने के बावजूद दोनों तोतों का व्यवहार इतना भिन्न कैसे हो सकता है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाए। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा की उस सुंदर कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम किया और फिर उनके पास बैठकर अपने साथ घटी हुई सारी घटना सुनाई और फिर धीरे से पूछा, गुरुवर, उन दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर क्यों है? साधु बाबा ने राजा की सारी बातें सुनी और बोले, राजन, ये सिर्फ संगति का असर है, बस और कुछ भी नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पहला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उन्हीं की भाषा बोलने लगा है। दूसरा तोता कई सालों से मेरे साथ है, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है, अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वानों जैसा बर्ताव करने लगता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में ज़्यादा समय बिताता है तो उसके अंदर भी मूर्खों वाले गुण आ ही जाते हैं। इसलिए हमें संगति और माहौल का चयन सोच समझ कर करना चाहिए।